हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं आपको मिठाई बॉक्स से 5 ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी जो बेहद आसान होंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इसमें ये क्या होता है ना, इस तरीके का होता है। तो इसमें ये जो प्लास्टिक की शीट पड़ी होती है ना, ये बिल्कुल इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, सब निकल जाते हैं। तो हम इसका ये जो शीट है इसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम किचन के लिए यूज़ करने वाले हैं। क्या देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम लोग जब भी अपनी सब्जी वगैरह ऐसे ही एक साथ भर के फिल करके रख देते हैं, ठीक है, तो वो सही नहीं होता कि टमाटर वगैरह नीचे दब जाते हैं तो वो गल जाते हैं। तो आप इस तरीके से, और अगर आप इनके लिए अलग अलग बास्केट खरीदते हैं तो अगर फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो फिर अलग अलग बास्केट के लिए आपको जगह चाहिए। तो आप इस तरीके के इसी ऑर्गेनाइज़र में अपनी 3-4 सब्जियाँ जितनी भी आप रख सकते हैं उतनी आपकी एक साथ सब्जियाँ आ जाएंगी। और सारी सब्जियाँ आपकी अलग अलग ही रहने वाली है। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 3 सब्जियाँ थी, तो मैं प्याज को रख रही हूँ यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अदरवाइज़ प्याज को फ्रिज में तो नहीं रखते हैं। किचन में रख रहे हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जिन्हें आप फ्रिज में रखना चाहते हो। इससे क्या, ये स्लाइडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाता है। इस तरीके से स्लाइड वगैरह करके आप इसको मूव कर सकते हैं, सफाई वगैरह कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको अगर ऐसे नहीं रखना चाहते तो आप इस तरीके से स्प्लैटर में भी इसको डालकर अपने फ्रिज वगैरह में इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो भी ये मतलब इसको पुल और पुश करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप इसको उठाकर बिल्कुल आसान तरीके से क्लीनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो गाइस ये मतलब इस तरीके से आप वेजिटेबल को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक ही प्लेटर में 3 से 4 सब्जियां आपकी बहुत आराम से आ जाएंगी। कई बार क्या होता है ना कि हम जब कभी सुबह लेट हो रहे होते हैं तो सब्जियां वगैरह काट के रखते हैं, जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह, जिनको सुबह काटने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप उनको भी काट कर इसमें अरेंज करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से प्लेट वगैरह या बॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में ही अपनी जो भी सब्जियां आपको सुबह नीड हो आप उन्हें काट कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज के लिए, वेजिटेबल रखने के लिए। तो गाइस नेक्स्ट आइडिया भी हमारा किचन से रिलेटेड ही है। तो किचन में हमारे कटलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिनके लिए हम अलग अलग कटलरी बॉक्स खरीदते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बॉक्स खरीदते हैं। तो आप एक ही मतलब इस बॉक्स में आप बहुत सारी अपनी कटलरीज रख पाएंगे। जैसे मैंने एक साइड स्पून रखा है और दूसरी साइड मैंने इस तरीके से फॉक रख दी है। कुछ टी स्पून वगैरह है, कुछ हमारी सूप वाली स्पून है। तो इन सब के लिए हमें कटलरी लेनी पड़ती है। नाइफ़ वगैरह है, सीजर, पीलर वगैरह सब आप इसमें एक साथ रख सकते हैं। हमारे ब्रशेस हैं, स्पैचुलाज है, ग्रेटर वगैरह है, मिक्सर विस्कर, जो भी है आपको एक साथ आपके सारा कटलरी का आ जाएगा। और आप इसको ढक कर रख सकते हैं, कहीं पर भी थोड़ी सी जगह में ही आ जाएगा क्योंकि फ्लैट बॉक्स है। तो ये थोड़ी सी जगह में इजी तरीके से आ जाएगा। और देखिए आपकी सारी जो भी कटलरीज है वो एक साथ ही मतलब अरेंज हो गई है। तो आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपको इसमें मतलब इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको सारी जगह एक ही चीज़ मिल जाएगी। और अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए, यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आप इसके हर पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो तीनों पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जो प्लास्टिक वाला प्लेटर है वो भी अलग हो जाता है, उसके ऊपर ये सिल्वर का है वो भी अलग हो जाता है। तो आप सबको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ बीच वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप नीचे वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर हमारी शेडो पैलेट हो गई, हाइलाइटर पैलेट हो गई, ब्लशर पैलेट, कॉम्पैक्ट वगैरह जो भी मेरे पास सामान है जिनको मतलब जब भी यूज़ करती हूँ तो उनको नीचे रख दिया है। और कुछ इस तरीके से जैसे कंसीलर्स वगैरह हो गए हमारे, और मतलब लिक्विड कंसीलर, ड्राई कंसीलर और ब्रशेस वगैरह, लिप ग्लोज, आईलाइनर, मतलब जितना भी हमारा मेकअप का सामान होता है, लिपस्टिक वगैरह हो गई, नेल पेंट वगैरह, ठीक है, आप उन सबको इसमें अरेंज करके रख सकते हैं। तो क्या है, सारा सामान आपका जितना भी मेकअप का सामान है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। एक तरीके से आपकी पूरी ड्रेसिंग बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसमें बहुत सारा मेकअप का सामान आ जाता है, देख सकते हैं आप लोग कि मैंने कितना सारा सामान इसमें अरेंज करके रख दिया है। और इसको देखिए इस तरीके से नीचे भी आप बहुत सारा रख सकते हैं और उससे नीचे भी रख सकते हैं। और इसको ढककर आप इसी तरीके से अपने कहीं पे भी अलमीरा, वार्डरोब, ड्रेसिंग में रख सकते हैं। कहीं भी अगर आपको बाहर जाना है और पार्टी वगैरह के लिए, आउटिंग के लिए जाना है तो आप इसमें अपने मेकअप किट बनाकर लेके जा सकते हैं डेफिनेटली। तो अब बात करते हैं कि इसके इस प्लेटर को यूज़ कैसे करें। तो ये वाले प्लेटर को वैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि आप इसको पेंटिंग वगैरह बनाकर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इंस्टेंट आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, तो हम पेंटिंग वगैरह नहीं बनाएंगे। सिंपल सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जिसमें देखिए यहाँ पर नीचे हमें एक होल करना है, एक हमें होल ऊपर की साइड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें फूल जो होते हैं
हमारे प्लांट्स वगैरह उसमें इस तरीके से डालकर रख देंगे। ठीक है, लीफ प्लांट होते हैं, आप उनको भी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आपका देखिए एक वॉल पेंटर प्लांटर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से आपके पास और भी है, जैसे पुट अप वाले हैं तो आप उनको भी इसमें रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से ही जुगाड़ करके अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। और तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो कहीं नेक्स्ट आइडिया यह शेयर करने से पहले देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्म शीट ली है। ये वो फॉर्म शीट है जो सॉफ्ट वाली होती है, जो हमारी साड़ी वगैरह में निकलती है, बटर पेपर के साथ जो निकलती है। और एक ये शीट होती है, ये भी फॉर्म शीट ही होती है, और ये फॉर्म शीट ज़्यादातर शर्ट वगैरह में निकलती है। तो इसको भी मैं इस तरीके से लंबा लंबा काट के इनके हिसाब से ही, और इसको इसमें सभी को मतलब इसमें ही अरेंज कर दूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने सबको इक्वल पार्ट्स में काट करके, और जो थोड़ा बहुत बचा था, जो एक्स्ट्रा थे, वो उनको भी मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जो वेस्ट हो रहे थे उनको भी इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो देखिए फॉर्म शीट तो मैंने सब में लगा दी। अब इसका यूज़ क्या करना है, अगर हमारे पास जो एसेसरीज होती है काफ़ी सारी होती है, क्योंकि हम एसेसरीज पहनना में बेहद पसंद होता है, और ख़ासकर ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो इस तरीके से रखते चले जाते तो एक दूसरे में उलझ जाते हैं, काफ़ी मैसी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमें इनकी नीड होती है और ये टाइम पर कभी नहीं मिलते, कभी एक बूंदा मिल रहा है, कभी एक झुमका मिल रहा है, दूसरा नहीं, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनको। वैसे तो मैंने और भी आइडियाज़ पहले कई वीडियोस में शेयर किए हैं कि आप अपने ईयरिंग्स वगैरह को ऑर्गेनाइज, क्योंकि मुझे जो दिक्कत होती है तो मैं उसके सॉल्यूशन हमेशा ढूंढती रहती हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ भी उनको शेयर करना चाहिए। आई ओके मतलब सॉरी कि मतलब मेरी तरह औरों को भी तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस चीज़ से, अगर ऐसा है तो शायद उनकी भी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं पहले खुद ट्राई करती हूँ, देन उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्लेटर में कुछ इस तरीके से जितने भी ईयरिंग्स वगैरह मेरे थे, तो मैंने उन सबको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया। दोनों वाले जो लेकअप हुक वाले होते हैं वैसे भी, और जो आड़ी वाले हुक वाले होते हैं उनको भी मैंने दोनों तरीके के ईयरिंग्स को आपको यहाँ पर हैंग करना बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने अपने जितने भी इयररिंग्स थे, झुमका वगैरह जो भी थे, मैंने सबको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया है। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें अगर आप रखेंगे तो एक तो ऑर्गेनाइज रहेंगे, आपको टाइम पर हर चीज़ मिल जाएगी आपकी, कहीं पे भी इधर उधर मिसिंग नहीं होगी। और जब भी आप उतारें तो आप इसमें ही अपने रख दें, या फिर कहीं पर भी रख दें, फिर बाद में उठाकर आप इसी में रख दें। तो इसी के साथ साथ कुछ और एसेसरीज हो जाती है, जैसे हमारे मतलब बालों की ब्रीड्स वगैरह बनाने वाली, या गले की कुछ भी, तो आप इसमें ही अरेंज करके रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे खाने बने होते हैं, पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो बहुत सारा सामान बहुत ईजी तरीके से आ जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से अपने सामान को, जितना भी था मेरे पास एसेसरीज से रिलेटेड, तो मैंने सारा सब कुछ इसी में फिल कर दिया है। और मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरीके से अरेंज करने के बाद देखिएगा, इस तरीके से आप इसमें रख सकते हो। तो देख सकते हैं कितने ढेर सारे मेरे ईयरिंग्स हैं, और कुछ हेयर एसेसरीज वगैरह है, वो सब इसी में ही आ गई। आप इसको इस तरीके से हैंग करके भी रख सकते हैं अपने अलमीरा में, या ड्रेसिंग के पीछे वगैरह कहीं पर भी साइड में। और तो बस ये था गाइस आज का मेरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।